हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट आईजीई एंड आईजीडी। ठीक है, तो हमारा बस ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जो है वो कंप्लीट होने वाला है। बस एक हमारा रह गया था लास्ट आईजीई, वो मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ जनरल पॉइंट्स ऑफ अबाउट एंटीबॉडीज में बताऊंगी। सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये आपका आईजीई है। आईजीई कैसा होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये मोनोमेरिक फॉर्म में हमेशा होता है और इसके पास जो है हिंज रीजन नहीं होता है। ठीक है, आप रिकॉल करिए लास्ट क्लास, प्रीवियस क्लासेस। तो उसमें मैंने बताया था कि हिंज रीजन नहीं होता है, इसकी वजह से इसके पास जो है CH1 CH2 CH3 एंड CH4 तक होता है। ठीक है, आईजीएम के केस में और आईजीई के केस में मैंने बताया था कि हिंज रीजन नहीं होने की वजह से एक इसके पास जो है कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है और ये हमेशा जो है आप इसका देखेंगे, ये रिसेप्टर फॉर आईजीई प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल बेसोफिल्स एंड स्नोफिल्स। ठीक है, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में है और ये जो है जनरली जो है वो सेल्स पे इसके रिसेप्टर होते हैं। इसके आईजीई के एफसी पोर्शन के लिए जो है सेल पे रिसेप्टर होते हैं जिसे आईजीई आकर के बाइंड करता है। तो ये सेल हो सकता है मास्ट सेल हो सकता है, बेसोफिल्स हो सकता है या स्नोफिल्स हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको जो है आईजीई को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आईजीई को साइटोफिलिक भी कहते हैं। ठीक है, साइटोफिलिक कहते हैं। साइटोफिलिक क्यों कहते हैं? साइटो मीन्स सेल एंड फिलिक मीन्स विच लव सेल्स। ओके, तो सेल लविंग ये जो है आपका आईजी एंटीबॉडी है जो कि हमेशा ज्यादातर जो है जनरली ये सेल से ही बाइंड करता है। सेल पे इसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आईजी बाइंडिंग के लिए। So it provide response for allergens upon activation of antigen undergoes class switching। तो class switching मैंने आपको बताया था कि इनिशियली जो है आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जनरेट होती हैं और उसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो है क्लास स्विचिंग होती है इसके हेवी चेन, इसके कांस्टेंट रीजन की। तो ये क्या करता है, आपको एलर्जन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है upon activation by antigen or allergen, you can say. So it has role in hypersensitive reaction। हाइपर रिएक्शन में इसका रोल है और मैं आपको आईजी का डिटेल जो है वो कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे एक्टिवेट होता है मास्ट सेल, कैसे डीग्रेनुलेशन होता है, ये सारी चीजें मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसलिए यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ। आप ऐसे इन शॉर्ट समझ लीजिए कि अगर कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में आता है, कोई भी एलर्जन है लाइक, तो आपके मास्ट सेल पे क्या है, ये आईजीई के लिए एफसी पर्सन के लिए इसके पास रिसेप्टर है। तो आईजीई आएगा और ये यहाँ पे बाइंड करेगा और ये काफी सारे आईजी यहाँ पे बाउंडेड है सेल से, और ये जो एलर्जन है वो इससे भी बाइंड करेगा और ये इससे भी बाइंड करेगा। ठीक है, ये एक्चुअली एलर्जन जो है वो क्रॉस लिंक करते हैं, बहुत मेनी आईजी से बाइंड करते हैं और ये क्रॉस लिंक फॉर्मेशन करते हैं। और ये मास्ट सेल है, इसके पास ये ग्रैनुल्स है, लाइक इन ग्रैनुल्स में आपके हिस्टामिन हो सकता है, ल्यूकोटेरियंस हो सकते हैं और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन हो सकते हैं। काफी सारे आपके जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब ये बाइंड करेगा एलर्जन यहाँ पे, ये मास्ट सेल जो है वो एक्टिवेट होगा और फाइनली डीग्रैनुलेशन होगी और डीग्रैनुलेशन में क्या होगा, ये फ्यूज करेंगे और ये रिलीज करेगा, यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज करेगा और आपके ल्यूकोट्रिएंट्स रिलीज होंगे, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी कैसे एक्टिवेशन होता है, कैसे डिग्रैनुलेशन होता है, वो डिटेल में पढ़ेंगे हम हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर में। सो देयर इज नो एनी रोल अगेंस्ट बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, सो एंड रिसेप्टर फॉर आईजी प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल बेसोफिल्स एंड इस्नोफिल्स।
एंड नॉट वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ इन सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन में आपका कैसे प्रेजेंट होगा, ये जैसे आपके बेसोफिल्स स्नोफिल्स हैं, ये सर्कुलेशन में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आईजी जो है वो बाइंड करता है अपने इनके रिसेप्टर से। सो नॉट वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ इन सर्कुलेशन बट एज बाउंड टू द एफसी रिसेप्टर्स स्टेबल फॉर वीक्स। सिर्फ ये जब अपने एफसी रिसेप्टर से सेल पे बाइंड करता है तब ये थोड़ा स्टेबल होता है और इसकी हाफ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। स्टिल इट विल बी स्टेबल फॉर ओनली वीक्स। सो ये इसकी हाफ लाइफ के बारे में है। और ये जो ग्राफ है आपका सीरम में आईजी का लेवल, तो ये जनरली जो है सर्कुलेशन में बहुत कम पाया जाता है। और ये बहुत ट्रेसेस, यहाँ पे मैंने आईजी का मेंशन नहीं किया है, आईजीडी है यहाँ पर। तो आईजीडी इसलिए है क्योंकि आईजीडी बी सेल्स पे रिसेप्टर एज ए रिसेप्टर, एज ए बीसीआर बी सेल रिसेप्टर ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईजीडी बताया है। ठीक है। और ये आईजीडी और आईजीई दोनों ही जो है बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, मीन्स कि इट फाउंड इन ट्रेसेस। ठीक है। तो आईजीडी का क्या है, मेन जो है फंक्शन वो नहीं है डिस्कवर्ड। इसका फंक्शन अभी नोन नहीं है कि ये क्या अपना इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये मोनोमेरिक होता है, और मोनोमेरिक होता है, और इसे आप एक फंक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये एज अ बी सेल रिसेप्टर ये एक्ट करता है। मतलब कि आपका जो बी सेल है उस पे आपको मैंने बताया था कि आईजीएम प्रेजेंट होता है एज ए बीसीआर, और आईजीडी भी ज्यादा अमाउंट में जो है वो आईजीएम प्रेजेंट होता है। और हियर आल्सो यू कैन से इन ट्रेसेस आईजीडी आल्सो प्रेजेंट। ठीक है। तो ये आपका जो है आईजीएम और आईजीडी के बारे में आज की क्लास थी। तो मैं बहुत जल्दी ही जो है कुछ जनरल पॉइंट्स अबाउट एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस में लेकर के आऊंगी नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरीके से हमारा जो है इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी चैप्टर जो है वो फिनिश हो रहा है। सो थैंक यू सो मच for listening the video and watching my video, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.